जलाली और कदूस नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। माँ और बाप, बाइबल मुकद्दस में ये नहीं लिखा सिर्फ अपनी माँ की इज्जत कर, बल्कि ये लिखा है अपनी माँ और अपने बाप, अपने बाप की इज्जत कर। खुदा का कलाम भरा पड़ा हुआ है ऐसी तालीमात से। जो लोग अपनी माँ बाप की इज्जत करते कदर करते हैं, खुदा का वादा है कि वो इस ज़मीन पर लंबी उम्र पाएंगे। मैं बाइबल मुकद्दस में से बहुत सारी माँओं के बारे में आपके सामने बहुत कुछ रख सकता हूँ, लेकिन सिर्फ चंद एक माँओं का जिक्र बाइबल में से करेंगे। निकालिए नए अहदनामा में से पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत इब्रानियों की कलीसिया के नाम है, उसका 11वां बाब है। और 11वें बाब की मैं दो आयतें खुदा के कलाम में से आपके सामने पढ़ूंगा। पहला हिस्सा तो पेश करता है उसकी माँ और उसके बाप का, फिर इसका आखिरी हिस्सा फिर उन्हीं के बेटे का। 23वीं आयत में ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसके पैदा होने के बाद कितने महीने तक, 3 महीने तक उसको छुपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है भाई, और वो बादशाह के हुक्म से ना डरे। ये पहला हिस्सा। अब इसका दूसरा हिस्सा सुनिए। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। यह पता चलता है जैसी माँ वैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा। हम अपने बच्चों को पता क्या कहते, तू खोरे कि देते टोर गया हमें। यहाँ तो बच्चा माँ पे जाएगा, यहाँ बच्चा बाप पे जाएगा। माँ की हरकतें सही होंगी तो बच्चों की हरकतें भी, अगर बाप की हरकतें सही होंगी तो बच्चों की हरकतें भी। अगर बाप दुआ करने वाला है तो बच्चा भी, अगर माँ दुआ करने वाली है तो बच्चा भी दुआ करने वाला है। माँ गालियां देने वाली है तो बच्चे भी गालियां देने वाले हैं। बाप शराब पीने वाला है तो बच्चे भी शराब पीने वाले हैं। बाप मनशियात का आदी है तो बच्चे भी मनशियात के आदी हैं। या लिखे उसकी माँ और उसके बाप ने। चलिए, मूसा की माँ का नाम क्या था? उसकी माँ का नाम था योखबत और उसके बाप का नाम इमरान नहीं, उमराम। जी गुड। उसके बाप का नाम उमराम था। इससे पहले भी बच्चे पैदा हो चुके हैं। एक बड़ा लड़का पैदा हुआ है और उन्होंने अपने बड़े लड़के का नाम क्या रखा है? हारून। एक लड़की पैदा हुई है और उन्होंने अपनी लड़की का नाम क्या रखा है? मरियम। 2 बच्चे पैदा हो चुके हैं। अब हुक्म ये जारी हो गया है फिरौन की तरफ से कि जितने भी यहूदी बच्चे पैदा होते हैं उनको मार डाला जाए। यहूदी नस्ल को उनकी नस्ल कशी की जाए, उनको मार डाला जाए। और फिरौन ने फिर बुलाया जो गायनी औरतें हैं, जो औरतों की मदद करती हैं बच्चों की पैदाइश में, उनको बुलाया। फिरौन ने कहा, सुनो भाई, अगर कोई इस्राएली औरतें जब लड़के को पैदा करें तो तुम्हें गवर्नमेंट की तरफ से ये इख्तियार है
कि जितने लड़के पैदा हो उन लड़कों को तुमने मार डालना है। ये फिरौन की तरफ से हुक्म जारी है। और जब लेडीज ऐसा वक्त आता ना कि वो बच्चों की पैदाइश में मदद करती, तो फिरौन ने उनको बुला लिया। फिरौन ने कहा, मैंने तो तुम्हें ये कहा था कि जितनी यहूदी औरतें अपने बच्चों को जन्म देती हैं, तुमने अगर लड़का पैदा हो तो उस लड़के को मार डालना है, और अगर लड़की पैदा हो तो लड़की को जीते छोड़ देना है। पर तुमने किया क्या है? तुमने तो लड़कों को मारा ही नहीं है और तुमने लड़कों को जीते छोड़ दिया है। तो उन औरतों की जरा बात सुने, क्या उन्होंने फिरौन के आगे कहा। उन्होंने कहा, फिरौन, इस्राएली औरतें मिस्री औरतों की तरह नहीं है कि जो हमारे आने का इंतजार करे। ओ भाई, यहूदी औरतें इतनी मजबूत हैं कि वो हमारे पहुंचने से, वो हमारे आने से पहले वो जल लेती है और फारिग हो जाती है, और हमें पता भी नहीं चलता है कि किस औरत के बेटा पैदा हुआ है। ताकि कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा ने उन औरतों के अंदर खौफ पैदा किया हुआ था, उनके अंदर डर पैदा किया हुआ था, और इसलिए वो औरतें जो थी वो बच्चों को नहीं मारती थी। तो पता क्या हुआ? वह ये कि खुदा ने, उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, फिर खुदा ने उनके घरों को क्या किया है? खुदा ने उनके घरों को आबाद किया है, खुदा ने उनको अजर दिया है। तो चलिए, हुक्म ये सादिर हुआ है कि भाई जितने भी यहूदी लड़के पैदा होंगे उन्हें मार डाला जाए। और याद रखिए मेरे बहनों भाइयों, एक सबक यहां पर भी है, एक मुकाशवा यहां पर भी है। उस वक्त तो फिरौन जो था वो यहूदी लड़कों को मार डालना चाहता था, और आज भी एक इब्लीस है, आज भी शैतान है जो आपके लड़कों को मंशियात का आदी बनाएगा, आपके लड़कों को नशे का आदी बनाएगा। और मैं चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं आपकी औलाद बदल जाए, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे बदल जाए, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे तब्दील हो जाए, आप कहेंगे हमने बड़ी मर्तबा अपने बच्चों को समझाया है पर वो बाज नहीं आए। तो चलिए, आपने बड़ी मर्तबा उनको समझाया है, वो नहीं बाज आए, पर एक काम आपको करना है, और आपको ये करना है अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए। हर रोज दाग के हजूर में हाथ उठाया करे, हर रोज अपने बच्चों के लिए दुआ मांगा करे, हर रोज अपनी औलाद के लिए दाग के हजूर में और दुआ किया करे। आज नहीं तो कल खुदा आपके बच्चों को तब्दील कर देगा, उन्हें बदल देगा। जब बच्चा पैदा हुआ ना, तीसरा उमराम और यखबत के घर में, देखिए उमराम का भी ईमान है और उसकी बीवी यखबत का भी ईमान है। ये दोनों ही बड़े ईमानदार हैं। तो चलिए, लड़का पैदा हो गया। जब लड़का पैदा हुआ है तो फिरौन की तरफ से हुक्म यह जारी है कि अगर कोई यहूदी लड़का पैदा हुआ हो तो क्या करे, उसको मार डाला जाए, उसको मार डाला जाए। मां ने देखा बच्चा खूबसूरत है, उसके बाप ने देखा कि बच्चा खूबसूरत है। बीवी शौहर से पूछती है क्या करे, मार डाले इसे।
तो शौहर कहता ना ना, मैं नहीं चाहता इसे मार डाला जाए। मैं कह रहा हूं पहले 2 बच्चे पैदा हुए और ऐसा जबरदस्त खानदान है, इन दोनों मियां बीवी के 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी। और इसके घर में खिदमत देखिए, यहूदियों में सबसे पहला बड़ा सरदार काहिन कौन था? वो हारून था। और हारून मूसा का बड़ा भाई है। और उसकी बहन के बारे में लिखा हुआ है कि उसकी बहन मरियम जो है ये क्या है? ये नबिया है। जब बहरे कुलजम चीर डाला गया है तो मरियम ने दफ लिए और सबसे आगे आई है और सबसे आगे आकर गीत गा रही है, सबसे आगे आकर शुक्रगुजारी कर रही है। इसके घर में ना की खिदमत है, इसके दोनों बच्चों को दाने चुना हुआ है। क्या ऐसा करे? इसे मार ना डाले बल्कि इस बच्चे को हम छुपाएं। लो भी उन्होंने छुपाया है। और कितने महीने छुपाया? 3 महीने उन्होंने छुपाया है। जरा सोचिए, बच्चा पैदा हुआ है और दाएं बाएं आगे पीछे पड़ोसी है और किसी को भी ये पता नहीं चला है कि इस घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है। चलो बड़े अगर ना भी बताएं तो बच्चे जो होते हैं वो अपने घरों की बात जो है वो दूसरों को जाके बताते ही नहीं बताते। आपका तजर्बा होगा, घर में शोर हो रहा हो ना तो बड़े नहीं बताएंगे। आप बच्चों से पूछे आपके घर में शोर हो रहा था, क्या वजह हुई? तो बच्चे खुद ही बताएंगे कौन किसके साथ है लड़ रहा था, वो खुद ही बताएंगे। पर मैं तो ये कहता हूं, हैरान होता हूं, उनके भाई बच गए, उनके भाई बाज आ गए। आपको खुदा के जोर में खड़े होने की जरूरत है। आप खुदा के जोर में खड़े होंगे, खुदा आपकी नौजवान नस्ल को बचा देगा। हालेलुया, जोर से कहिए हालेलुया। जागिए। तो छोड़ आइए और मरियम देख रही है कि ये टोकरा कहां जा रहा है और टोकरा सीधा वहां गया जहां फिरौन की बेटी जो गुस्ल कर रही थी। तो बताइए हुक्म जारी कहां से हुआ था? हुक्म जारी हुआ था मुल्क के मिस्र से कि जो लड़का पैदा होगा उसे मार डाला जाए। और एक आयत मुझे याद आ रही है, नोट करने वाले नोट कर ले। पैदाइश की किताब के 18वें बाब की 18वीं आयत, वो खुदा ने इब्राहिम से ये कहा था कि तेरी नस्ल जो है वो अपने दुश्मनों के फाटकों की मालिक हो जाएगी। ये अपने दुश्मन के घारी में जा रहा है, ये अपने दुश्मन के घर में जा रहा है। फिरौन की बेटी ने टोकरा खोला, कहने लगी ये किसी इब्रानी ने अपना बेटा फेंक दिया है। तो चलिए एक और इसकी तशरीह सुनिए। अगर सरकंडे को छीला जाए तो उसके अंदर से क्या निकलता है? व्हाइट गूदा निकलता है। तो किसी जमाना में उसी व्हाइट गूदे से पेपर बनता था, उसी व्हाइट गूदे से पेपर बनता था। और जब मूसा सरकंडे के टोकरे में जा रहा है तो किसी ने यह कहा कि मूसा पेपर के ऊपर तैरता हुआ जा रहा है। तो पेपर से मुराद जो है वो खुदा की शरीयत है और मूसा से मुराद है शरीयत को लाने वाला। तो
फिरौन की बेटी के पास। फिरौन की बेटी ने उसे उठाया और महल में ले आई। तो मरियम भी जो है वो भी भागती हुई कहां गई है? वो भी भागती हुई फिरौन की बेटी के पास महल में गई है। फिरौन की बेटी ने देखा कि बेटा जो है ये बड़ा खूबसूरत है। मरियम कभी किसी संडे स्कूल में नहीं गई, कभी किसी मदरसे के अंदर वो नहीं गई है। मरियम अगर उसने तालीम पाई है तो उसने अपने घर से पाई है। मरियम ने अगर तालीम पाई है अपनी मां से पाई है, अपने बाप से उसने तालीम पाई है। पता, हम बच्चों को जब वो गलतियां करते हैं तो उनके उस्तादों को कोसते हैं। हम उनके उस्तादों को कहते हैं पता नहीं केड़े टीचर को जानता है, पता नहीं कहां से ये पढ़ता है। पर ये याद रखिए, बच्चों के अच्छे और बेहतरीन जो टीचर हैं वो स्कूल वाले नहीं हैं। वहां तो 4-6 घंटे बस वो रहेंगे, पर ज्यादा बच्चे जो हैं वो अपने घर के अंदर रहेंगे। और बच्चों के बेहतरीन जो टीचर है वो उसकी मां और उसका बाप है। वो मां बाप से सीखेंगे, मां बाप उनको तरबियत देंगे, मां बाप उनको सिखाएंगे। क्या बात है। मरियम फिरौन की बेटी को क्या कहती है? क्या कह रही है उससे? कह रही है कि ये बेटा तुझे पसंद आया है? कहने लगी हाँ ठीक है। कहने लगी सुन मेरी बात, अगर तू चाहती है कि तेरे लिए ये बच्चा पाला जाए तो सुन मेरी बात, मैं किसी आया को ले आती हूं जो तेरे लिए इस बच्चे को पाला करे। मैं ये कह रहा हूं कि मरियम फिरौन की बेटी को जो कह रही है, मरियम के ऊपर खुदा का रूह ठहरा हुआ है, मरियम के ऊपर खुदा की ज़ुरी आई हुई है, मरियम के ऊपर खुदा की कुदरत आई हुई है। और जो वो मरियम बोल रही है, फिरौन की बेटी को कह रही है, दाका मसा आया हुआ है, दा की ज़ुरी आई हुई है। एक आयत यीशु ने कही, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि जो बातें तूने तनाव और अक्लमंदों से तूने छुपाई किस पर जाहिर की है? और तूने संडे स्कूल पर जाहिर कर दी है, तूने बच्चों पर जाहिर कर दी है और लोग डर रहे हैं। पर मरियम कह रही है कि ये बच्चा बचना चाहिए। मरियम कह रही है मेरी मां दुआ करने वाली है, मेरा बाप दुआ करने वाला है, यह बच्चा मरेगा नहीं, यह बच्चा बचेगा। और मेरे बहनों भाइयों, अगर आपके अंदर ईमान है, आपकी औलाद के अंदर भी ईमान होगा। अगर आपके अंदर खुदा का कलाम है, आपकी औलाद के अंदर भी खुदा का कलाम होगा। आपकी औलाद के अंदर भी खुदा का कलाम होगा। एक और बात सुनिए, बच्चों के सामने कभी ना कहिए ऐ मुसीबत ने से सारी जिंदगी जान ही नहीं छड़ी। बच्चों के सामने कहिए अगर मुसीबत आ गई है तो ये मुसीबत टल जाएगी, इसलिए कि यीशु जिंदा है, इसलिए कि उसके कलाम में कुदरत है। अगर ये बीमारी आई है तो टल जाएगी, अगर ये मुसीबत आई है टल जाएगी, इसलिए कि हमारा खुदा जिंदा है। आपके बच्चे सीखेंगे,
आपके बच्चे सीखेंगे कि मेरी माँ ये कहती थी कि खुदा जिंदा है। फिर हमारी कौम में से, गौर से सुनिए मैं क्या कहने लगा हूं, अगर आप अपने बच्चों को दाके कलाम के बारे में बताएंगे, अगर आप अपने बच्चों को दाके कलाम के बारे में सिखाएंगे, तो फिर हमारी औलाद में से कोई भी यूसुफ यूहन्ना किसी और सिमत की तरफ नहीं जाएगा। और सिर्फ यही नहीं है कि बच्चों को बरकत दिलाए, नो, और लड़के को जिस राह पर चलना है क्या कर, उसकी तरबियत कर, क्या कर उसकी और तरबियत कर। बूढ़ा हो के भी वो अपनी राह से कभी ना मुड़ेगा। मरियम कह रही फिरौन की बेटी से, बच्चा पसंद है? कहने लगी बच्चे तो सारी सबके पसंद आते हैं ना। कहने लगी हाँ। कहने लगी किसी आया को ले आऊं। ऐसी मरियम की बात ने फिरौन की बेटी पर क्या की है, चोट लगाई है। और यही यिर्मयाह में लिखा हुआ है, खुदा का कलाम एक थोड़े की तरह है। फिर अमाल 2 बाब में क्या लिखा हुआ है, ईद पेंतिकोस्त के दिन पतरस ने कलाम सुनाया और सुनने वाले लोगों के दिलों पर और चोट लगी है। फिरौन की बेटी पर चोट लगी है। कहने लगी है जा जा, कहने लगी मरियम तू जा, किसी आया को ले आ तो मेरे लिए लड़के को बोले। मरियम भागी गई। मां घर में दुआ कर रही है, बाप घर में दुआ कर रहा है, आंसू निकल रहे हैं। ना बेटा दरिया में छोड़ आई हूं, ना जाने कहां गया होगा, बेटा दरिया में छोड़ आई हूं। मरियम आई है, मरियम ने दरवाजा खटखटाया है, मां जल्दी कर। मां कहने लगी ना, आज मैंने तंग ना कर, तेरे भाई को मैंने दरिया में छोड़ा हुआ है और मेरा दिल परेशान है और तेरे बाप का दिल भी परेशान है। कहने लगी मां जल्दी आ, खुदा ने तेरी दुआओं का जवाब दे दिया। कहेंगे मां नौकरी करेंगी? कहने नहीं बेटा, हुण मैं कोई नौकरी करन जोगी नहीं, कोई मैंने नौकरी नहीं करनी है। कहने लगी जल्दी आओ। अपनी मां का हाथ पकड़े हुए और उसे फिरौन के महल में ले गई है। फिरौन की बेटी के आगे खड़ा करने लगी है। कहने लगी मां सुन मेरी बात, जो कुछ भी मैं तुझसे कहूं तूने सिर्फ फिरौन की बेटी के आगे क्या कहना है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। कहने लगी चलो ठीक है। कितनी तरह का तू करने क्या लगी है? कहने लगी मां चुप, आज तुझे पता चल जाएगा कि इस्राएल का यहोवा खुदा जिंदा है। आज तुझे पता चल जाएगा कि दुनिया के सारे माबूद तो मशबूत है और हमारा खुदा जिंदा है। उसका कलाम जिंदा है, उसका कलाम कुदरत से भरा हुआ है। आज मां तुझे पता चल जाएगा, आज तू देखेगी खुदा की कुदरत के काम। फिरौन की बेटी आई, कहने लगी तू लड़के को पालेगी? मरियम ने पहले ही अपनी मां को सिखाया हुआ था कि तूने ना नहीं बल्कि तूने हां करनी है। कहने लगी हां जी, कौन सा लड़का है जिसे पालना है, मैं ही पालूंगी। तो फिरौन के महल में फिरौन की बेटी ने बेटा लिया है और उस बेटे को मरियम अपनी मां को लेकर आई है आया बनाकर, और उसने फिरौन की बेटी ने बेटा उसके हाथों में दिया।
तो वो देखने लगी ये लड़का तो मेरा है और मैं इस लड़के को दरिया में छोड़ आई और अब ये लड़का दरिया से घूमता हुआ मुझे महल में मिल गया है और ये लड़का मरा नहीं है बल्कि बच गया है। और मैं कह रहा हूं मरियम ने जब अपनी मां को लेकर आई है और जब उसकी मां ने वो लड़का अपने हाथ में उठाया हुआ है उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैं तो समझी कि ये लड़का मर गया होगा, मैं तो समझी ये लड़का दरिया में डूब गया होगा, मैं तो समझी ये लड़का कहीं और चला गया है। लेकिन अब मैं जान गई हूं कि इस्राएल का खुदा जिंदा है, इस्राएल का खुदा कुदरत वाला है, इस्राएल का खुदा जलाल वाला है। हालेलुया। तो सिर्फ ये नहीं कि मूसा उसकी मां को फेरा गया, मूसा की मां ने उसका नाम नहीं रखा, मूसा के बाप ने भी उसका नाम नहीं रखा, उसका नाम रखा है तो फिरौन की बेटी। तो उन्होंने कहा इसका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा जी इसका नाम मैंने मूसा रखा है, जिसके नाम के मायने ये है कि वो पानी में से निकाला गया है। कहने लगी है जा इस लड़के को ले जा और जाके दूध पिला, इसे पाल। सिर्फ यही कहा है, एक और काम भी है। हर साल हर महीने की आखिरी 30 तारीख को तेरे घर में कोई चीज आएगी। दरवाजा 30 तारीख को खटका, एक शख्स आया है एनवेलप लेकर, उसने मूसा की मां को दिया है, ये फिरौन की बेटी की तरफ से आपके लिए इस महीने की क्या है, ये सैलरी है। कहने लगी वाह, लड़का भी मेरा और दूध भी उसे मैंने अपना ही पिलाना, और सैलरी कौन दे रहा है? सैलरी दुश्मन दे रहे हैं। बाइबल में 2 बातें लिखी हुई है, जब इंसान की रविश खुदा को पसंद आती है तो वो क्या करता है, उसके दुश्मनों को भी उसके, फिर यह लिखा है बादशाहों के दिल खुदा के हाथ में है, वो पानी के नालों की तरह जिधर चाहता उन्हें फेर देता है। और जो दुश्मन थे वो दोस्त बन गए, जो दुश्मन थे वो सैलरी देने वाले बन गए। मानेगा पता नहीं किन्ने को होने ने, चलो खेल लेने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24 घंटे की सैलरी का अंदाजा लगा दे कितनी होगी, कितनी होगी। जो बेबी सिटिंग पे ड्यूटी करते हैं उनको पता होगा कितनी है जी। ना ना ना, लोग 70 हजार रुपया, ठीक है, लोग 70 हजार रुपया, 60 हजार रुपया लोग बेबी सिटिंग की जो ड्यूटी 24 घंटे करती है उनको देती। और मूसा की मां पाल रही है और अपना दूध पिला रही है। पतरस के खत में क्या लिखा है, नवजात बच्चों की तरह क्या करो, नवजात बच्चों की तरह रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। उसकी मां 2 तरह का दूध पिलाती है, एक अपना दूध उसे पिला रही है और एक खुदा के कलाम का दूध उसे पिला रही है। अपना दूध तो वो मुंह से पी रहा है, पर खुदा के कलाम का दूध जो है वो कानों से पी रहा है। और मां का दूध भी बच्चे को ताकत बख्शता है, और कलाम का दूध,
कलाम का दूध आपको धनाई बख्शेगा, कलाम का दूध आपको हिकमत बख्शेगा। मां ने बच्चे को बचपन में सिखाया है, कहने लगी है बेटा तू दोबारा फिरौन के महल में जाएगा और मेरे बस नहीं रहेगा, तू दोबारा जाएगा। लेकिन सुन, मां की तरबियत जरा सुनिए, सुन, तेरी रगों में किसी मिस्री का खून नहीं है। तेरी रगों में अगर खून है तो यहूदी खून है। और याद रख ले, यहूदी कभी गैर माबूद के आगे नहीं झुकते हैं। और मिस्र में कई देवता तुझे मिलेंगे, मिस्र में कई माबूद तुझे मिलेंगे, लेकिन हर माबूद तेरा खुदा नहीं। पढ़िए बाइबल में, चांद की पूजा करते हैं, सूरज को देवता मानते हैं, और दरियाए नील को क्या मानते हैं? दरियाए नील को अपना देवता मानते हैं। सब्जियों का देवता और है, फलों का देवता और है, पता नहीं कितने को देवता इनके हैं। एक और भी है जो चूंटी से लेकर हाथी तक को अपना देवता मानते हैं। कई हाथ है, कई देवियां है, कई हाथ है, पर याद रखिए और कभी उसे ना माने जो 4 हाथ वाली है, कभी उसको ना माने जो 6 हाथ वाली है। पता नहीं कौन सा हाथ कब फिर जाए। कभी उसे ना मानिए, उसे मानिए जिसके हाथ 2 है और जिसको कीलों के साथ सलीब पर जड़ दिया गया है। यीशु मसीह पर ईमान लाइए, यीशु मसीह को कबूल कीजिए। उसी के 2 हाथ हैं। उन्होंने कहा कई तेरे देवता होंगे, लेकिन तूने किसी और को सजदा। मैंने पूरी बाइबल में नहीं पढ़ा कि मूसा ने भी किसी और माबूद के आगे उसने घुटने टेके। 40 साल कहां रहा? फिरौन के महल में। आला तालीम उसने हासिल की, माशरती उलूम की, और यूनिवर्सिटियों तक वो गया है, और यूनिवर्सिटियों तक उसने पढ़ा है। कितनी किताबें मूसा ने लिखी? कितनी लिखी? नहीं पता। कितनी लिखी? बोले भाई, किसकी? ओके, मूसा ने 5 किताबें तो उसने शरीयत की लिखी, और पैदाइश की किताब से भी जो पहली किताब लिखी गई वो अयूब की किताब। और अयूब की किताब का मुसन्निफ गुमनाम है, पर ज्यादातर बाइबल स्कॉलर, बाइबल टीचर ये कहते हैं कि अगर अयूब की किताब भी किसी ने लिखी है तो वो मर्द मूसा है। 5 किताबें उसने वो लिखी है, और 6ठी किताब उसने अयूब की किताब उसने लिखी है। और 40 साल वो फिरौन के महल में रहा है, और 40 साल के बाद 40 साल वो बियाबान में रहा है। 80 साल की उम्र में एक झाड़ी में आग लगी हुई है। आगे गया, क्या लगा झाड़ी को तो जाके देखो ये कैसी झाड़ी है, और झाड़ी को आग लगी है। अगर यहां एक और भी बात कहूं तो जरा समझिएगा, झाड़ी हमेशा कैसी होती है? कांटेदार झाड़ी, और कांटेदार झाड़ी में आग लगी हुई है। खुदा कांटेदार झाड़ी में उतरा हुआ है और वो देख रहा है, और आगे आया है। और जब आगे आया आवाज आई है, ऐ मूसा, ऐ मूसा, अपने पांव से जूती उतार। देखिए, पुरानी जूती पहनकर कोई भी
खुदावन यीशु मसीह की गवाही नहीं दे सकता है। उसने आपकी पुरानी गुनाह भरी जूती उतरवाई है और आपको एक और जूती पहनाई है। और इसी 6:10 में लिखा हुआ है, बोलिए, पांव में सुलह की खुशखबरी के दाने मूसा को कहा, उतार अपने पांव से जूती, एक और जूती तूने पहननी है। यह सलामती की जूती है, यह खुशखबरी की जूती है, यह सुलह की जूती है। अपने पांव में पहन और सीधा फिरौन के पास चला जा। और उसने फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार। अजीब बात है, सोने के बर्तनों में खाने वाला, सोने के प्यालों में पीने वाला, और फिरौन की अंगूठी जो फिरौन के इख्तियार की अलामत है, यह मूसा को मिलने वाली थी। पर वो कह रहा है, मुझे महल नहीं चाहिए और मुझे महल नहीं चाहिए। और की खातिर और चीजों की खातिर लोग खुदावन यीशु मसीह का इनकार करते हैं और लोग खुदावन यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। एक शख्स आया, मत्ती 18 की 18 में आया, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। यीशु ने कहा, शरीयत में क्या लिखा है, अपनी मां की इज्जत कर, अपने बाप की इज्जत कर। कहने लगा, बचपन से इन सब बातों पर अमल करता आया। और बता, खुदावंद ने उसकी तरफ गौर से देखकर कहा, तुझ में एक बात की कमी है, अपना माल गरीबों को दे दे तो तू मेरे पीछे और तुझे आसमान की बादशाही मिलेगी। वहां लिखा है कि दौलतमंद आदमी है, पर वो फिर भी अपनी दौलत से प्यार करता है और उसने जिंदा खुदा को, उसने नजात देने वाले को उसने छोड़ दिया और अपनी दौलत के पीछे चला गया। लेकिन मूसा ने क्या कहा? पतरस के बारे सुनिए, मत्ती 19 में बात। जब यीशु ने उसे ये कहा ना कि अपना माल छोड़ दे, पतरस कहने लगा, खुदावंद हम पर नजर कीजिए, हमने घरों को, बीवियों को, बच्चों को, खेतों को और सारी चीजों को छोड़ दिया है, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? तो यीशु ने उन्हें कहा, इस जमीन पर तुम्हें 100 गुना और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि तुम इस्राएल के 12 कबीलों का तख्तों पर बैठकर क्या करोगे? इंसाफ करोगे। ये मछलियां पकड़ने वाले थे। पता बाइबल में मुकासरा की किताब में क्या लिखा है? जो आसमान पर शहर बनाया गया है उसका नाम क्या है? नया यरूशलेम। और उसकी बुनियादों पर, गौर से सुनिए, बुनियादों पर, उस नए यरूशलेम की बुनियादों पर क्या लिखा हुआ है? उसकी बुनियादों पर क्या लिखा हुआ है? बाइबल में यह लिखा हुआ है कि उसकी बुनियादों पर 12 रसूलों के नाम लिखे हुए। और ये मछलियां पकड़ने वाले और यीशु के पीछे जाने वाले और दुनिया में कुछ भी नहीं है, पर नए यरूशलेम की बुनियादों पर पतरस का नाम लिखा हुआ है, मत्ती का नाम लिखा हुआ है। हालेलुया। इनके तो नाम बुनियादों पर लिखे हुए। हैरान होता हूं, मत्ती क्या था? क्या था मत्ती? महसूल लेने वाला। और जब यीशु को कबूल करे तो उसकी बुनियादों पर नाम लिखा हुआ है मत्ती का। हालेलुया।
मूसा ने सारी चीजों का इनकार किया। उसने कहा कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। जैसी मां है वैसा बेटा है, जैसा बाप है वैसा ही उसका बेटा है। हालेलुया। 5 हवाले लिखिए जरा उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपनी मां और अपने बाप की इज्जत नहीं करते। जो बच्चे अपनी मां की इज्जत ना करे और जो बच्चे अपने बाप की इज्जत ना करे, बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम उन बच्चों के बारे में क्या कहता है। पहला हवाला लिखिए खुरूज की किताब के 21वें बाब की 15वीं आयत। यह लिखा हुआ है, जो कोई अपने बाप या मां को बुरा कहे, जो कोई अपने बाप या मां को मारे वो कतई जान से। बच्चों, आपके हाथ कभी भी आपकी मां पर ना उठे। मैंने देखा बच्चे मां को मारते हैं, थप्पड़े मारते हैं, मुक्के मारते हैं, कहते हैं साड़ी जिंदगी नू अजाब पाया है। और मैंने ये देखा गुस्से के अंदर, गौर से सुनिए, गुस्से के अंदर बच्चे मां का गिरेबान भी पकड़ लेंगे, तू पीछे हट जा। ये काहे का गुस्सा है? ये शैतानियत है, ये हैवानियत है। जो कोई अपनी मां को मारे, जो कोई अपने बाप को मारे, खुदा का कलाम कहता है वो बच्चे क्या किए जाएंगे? वो जान से मारे जाएंगे। एक डेड बॉडी जहाज के अंदर रखी जा रही थी। एक खुदा का खादिम उस जहाज में मौजूद था। तो जरा जहाज में जब पता चल जाए ना कुछ डेड बॉडी आ रही है तो जरा सारे ही जो है ना वो सहम जाते हैं। खादिम ने पूछा ये डेड बॉडी है? कहने लगे जी। ये कहां जा रही है? कहा जी ये डेड बॉडी लाहौर जा रही है। कहा मैं लाहौर मैं भी जा रहा हूं। जब वो एयरपोर्ट पर उतरे, डेड बॉडी ले जाने वाले आए, कहा ये डेड बॉडी कहां जा रही है? कहने लगे जी बाहर कॉलोनी में जा रही है। कहने लगा वहां तो मैं भी जाने वाला हूं। कहने लगा मैं चला गया, बाहर कॉलोनी में अपने घर गया, उस जनाजे पर चला गया। और जब जनाजा हुआ बड़ी बारिश पड़ रही है और बारिश इतनी आ रही है कि कब्र खोदते पानी से भर जाती है, कब्र खोदते पानी से भर जाती है। कहने लगा मैं सोचने लगा पता नहीं इस बच्चे ने, नौजवान ने क्या किया है कि जमीन भी इसे कबूल नहीं कर रही। तो उन्होंने कहा, जो लोग वहां थे उन्होंने कहा जी इसकी मां और इसका बाप रिटायर हुए थे, इसने सारी पेंशन सारे पैसे ले लिए, अपनी मां को भी मारा, सर फाड़ा, बाप को भी मारा, पैसे लेके बाहर चला गया, थाईलैंड सिंगापुर पता नहीं कहां चला गया। वहां एक क्लब में ड्यूटी करता था, नशे के अंदर इसने किसी को मारा है, फिर उन्होंने इसे मारा है और इसने शराब की बोतल उसके पेड़ में मारी है और फिर उन्होंने मिलकर इसे मारा और ये जान से मर गया है। इसकी डेड बॉडी वापस आ रही है, अब जमीन भी इसे कबूल नहीं कर रही है, बारिश पड़ रही है और उसे जो है पानी वाली कब्र के अंदर ही उसे रख दिया गया है, ऊपर मिट्टी डाल दी है। तो मैं ये बता रहा हूं कि जो बच्चे अपनी मां की इज्जत ना करे, अपने बाप की इज्जत ना करे, फिर कब्र भी उनको कबूल नहीं करती है। आज उस मां की इज्जत है जिस मां का बैंक बैलेंस है, जिस मां के पैसे हैं उसकी इज्जत है, और जिस बाप के पास पैसा है उसकी इज्जत है। और जिस मां और बाप के पास पैसा भी ना हो फिर बच्चे उसकी कोई भी इज्जत नहीं करते हैं। माँ बाप को देखिए, वो सारी जिंदगी कमाते रहते हैं, सारी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, और जब जमा कुंजी आती है अपने बच्चों के मुस्तकबिल पर वो खर्च कर देते हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल पर
आपके माँ बाप ने 3-3 कमरे बनाए, 40-40, 80-80 गज का मकान आपके लिए रखा। कोई है अपनी कमाई से आज इस दौर में अपना घर खरीद सके? बोले भाई, नहीं खरीद सकते हैं। और दुनिया में सारे रिश्ते मांग पड़ जाएंगे। 2 रिश्ते बड़े अहम हैं और 2 रिश्ते आपकी फिक्र करेंगे। एक रिश्ता आपकी माँ का है और एक रिश्ता आपके बाप का है। आपको जरा सी चोट लगे, इससे पहले कोई रिश्तेदार आए, सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले उसकी माँ ही आएगी। अगर चोट किसी को लग जाए, वो पहले किसको बुलाएंगे? वो पहले किसी आवाज देंगे। और माँ बूढ़ी भी हो जाए तो वो सबसे पहले अगर किसी को बुलाएगी तो वो अपनी माँ को ही बुलाएगी। पहला हवाला, जो बच्चे अपनी माँ और अपने बाप को मारते हैं, आप कहेंगे मैंने तो कभी मारा नहीं, पर जब आपने अपनी माँ को कहा कि मेरी माँ का दिमाग काम नहीं करता, ये मारने से भी ज्यादा खतरनाक है, ये ज़हनी टॉर्चर है। आज बच्चे तो मामूली सी बात अपनी माँ को कह देंगे, लो हुण मेरी माँ का दिमाग काम नहीं करता। कभी उसने गुस्सा किया, वो 2 मिनट के बाद फिर वैसी हो जाएगी। वो सोचेगी मैंने पाला इन्हें, मैंने इन्हें जवान किया, मैंने इनकी शादियां की, मैं ड्यूटी पर जाती हूँ, घर वापिस आ जाती हूँ और मेरे बच्चे मुझे कहते हैं मेरी माँ का दिमाग काम। क्या बात है? सिर्फ मदर डे पर ही अपनी माँ की इज्जत ना करें, हर रोज अपनी माँ और अपने बाप की इज्जत करें। चलिए आगे पढ़िए। खरूज के 21वें बाब की 17वीं आयत, जो कोई अपने बाप पर या मां पर क्या करे? अपने बाप पर अपनी मां पर लानत करे, वो शख्स भी जान से मार डाला जाए। मां पर कभी लानत ना करे और अपने बाप पर कभी भी लानत ना करे। एक आयत मुझे याद आ रही है और मैं इसे जरूर कहूंगा। नूह, जब उसने अपने खेत में अंगूर लगाए और जब उसने उसकी मैफी और जब वो सोया तो उसके जिस्म से उसके कपड़े क्या हुए? हटे। एक बेटा उसका आया, बाप को देख के हंसने लगा, कैसा आदमी है, नंगा पड़ा हुआ है। उसने जाके अपने भाई को बताया है कि बाप जो है वो इस हालत में पड़ा हुआ है, उसका दूसरा बेटा आया है और यूं है वो, और यूं वो आया। उसने अपने बाप के नंगेपन को उसने ढांपा है। तो जब सुबह हुई है तो नूह को बताया गया है तेरे दोनों बेटे आए, पर एक ने तुझे देख के तेरा मजाक उड़ाया है और एक ने तेरे नंगेपन को ढांपा है। तो बाप ने दोनों में से किसको मुबारक ठहराया? बोले जिसने अपने बाप की शर्मिंदगी और नंगेपन को ढांपा। पर जो बच्चा देख के खुश हुआ तो नूह ने अपने उस बेटे को कहा कि वो लानती होगा, वो लानती होगा जिसने अपने बाप की शर्मिंदगी को नहीं ढांपा है। और मेरे बहनों भाइयों, आपके वालिदैन जब बूढ़े हो जाए तो उनकी शर्मिंदगी को ढांपा करे, उनका मजाक ना उड़ाया करे और ये ना क्या करे उसके कपड़े देखो। बाइबल कहती है वो औलाद हमेशा क्या रहेगी? लानती रहेगी। लेकिन मुबारक वो औलाद है जो अपने बाप की शर्मिंदगी को ढांपती है। ये इतना जरूरी था। दाने मूसा को कितने अहकाम दिए? ये इतना जरूरी था कि खुदा ने 10 अहकाम में इसे लिखवाया है कि 10 अहकाम में यह लिखा जाए अपनी मां और अपने बाप की
इज्जत कर। तो जिस मुल्क में तू है उस मुल्क में तेरी उम्र जो है वो दराज हो। इमसाल 30 की 17। एक पुश्त ऐसी है जो अपने बाप पर लानत करती है और अपनी मां को मुबारक नहीं कहती। इमसाल 30 की 17। देख वो आंख जो अपने बाप की हंसी करती है और अपनी मां की फर्माबरदारी को हकीर जानती है, वादी के कवे उसे ओचक ले जाएंगे। ये वादी के कवे मंशियात, बदरुए, तासीरें, नापाकूबतें जो आज नौजवानों को घर में नहीं बल्कि फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर कर रही है। तो चलिए 5 जुबानी मुख्तसर इसे खत्म कर रहा हूं। वो 5 हवाले जिसमें बरकतों का जिक्र है। एफसीओ 6:2 में लिखा हुआ है, खुदावन में अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहो, अपने बाप और माँ की इज्जत कर तो वो तेरी उम्र को दराज करेगा, तेरा भला होगा। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी किया गया है। फिर तिमोथियस पहले बाप की 5वीं आयत, पालूस तिमोथियस को लिखता है कि मुझे तेरा बेरा ईमान याद दिलाया गया है जो तेरी नानी लोइस और तेरी मां यूनिके रखती है। इस बच्चे ने अपनी मां की बड़ी तरबियत की, तरबियत को उसने कबूल किया। फिर लूका की इंजील के दूसरे बाप की 50वीं आयत है, यीशु मसीह के बारे लिखा हुआ है कि वो 12 साल का है और वो 12 साल की उम्र में भी वो यूसुफ और मरियम के क्या रहा, उनके ताबे रहा। 12 साल का है, उनके ताबे रहा है, उनकी फर्माबरदारी करता रहा है। फिर खरूज के 20वें बाप की 12वीं आयत, अपने बाप और अपनी मां की इज्जत कर ताकि तेरा भला हो और उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता हो तेरी उम्र दराज हो। फिर 5वां हवाला यह है, लड़के की उसराह पर तरबियत कर। इमसाल 22:6 में लड़के की उसराह पर तरबियत कर जिस पर उसे चलना है, बूढ़ा होकर भी वो उस राह से कभी भी ना मुड़ेगा। मेरे बहनों भाइयों, इन दोनों में से किस सिमत में खड़े हुए हैं? अगर शायद जज्बाती तौर में अपनी मां और अपने बाप को कुछ कह भी दिया है तो खुदा से माफी मांगे ताकि खुदावन आपको हमेशा की जिंदगी बख्शे। खुदावन इस कलाम से हम सबको बरकत दे। आइए अपने सर झुकाइए।